हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसएफ के किड्स पर। आज हम क्लास थर्ड की इंग्लिश की बुक मैरी गोल्ड उसका यूनिट 5 का जो एक स्टोरी है द येलो बटरफ्लाई, इसको पढ़ने वाले हैं। इससे पहले इस यूनिट में आपकी जो है एक पोएम थी द बलून मैन, उस लोगों को हमने पढ़ा है। ठीक है, उसकी वीडियो आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगी, तो वो आप देख लेना। आज हम द येलो बटरफ्लाई को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं द येलो बटरफ्लाई से। येलो का मतलब होता है पीला, बटरफ्लाई का मतलब होता है तितली। ठीक है, तितली। तो द येलो बटरफ्लाई का मतलब हो गया पीली तितली। ठीक है, अच्छा आगे से अ येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूज गार्डन। गार्डन का मतलब होता है बगीचा। ठीक है, अराउंड का मतलब होता है आसपास। ठीक है, चारों तरफ। अच्छा, और बटरफ्लाई का मतलब तो बता ही दिया हमने। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। इस लाइन का मतलब हो गया सोनू के बगीचे में एक तितली उड़ी। ठीक है, सोनू के बगीचे में एक तितली उड़ी। सोनू स द बटरफ्लाई, सोनू सॉ द बटरफ्लाई। ठीक है, सोनू ने तितली को देखा। सॉ का मतलब होता है देखना। अच्छा, ही रैन टू कैच इट, वह दौड़ा। किस चीज के लिए दौड़ा? वह इसे पकड़ने के लिए दौड़ा। ठीक है, वह इसे पकड़ने के लिए दौड़ा। अच्छा, द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ? तितली गुलाब के बिस्तर पर उड़ गई। ठीक है, तितली गुलाब के बिस्तर पर उड़ गई। इट सैट ऑन अ रेड रोज, वह कहाँ बैठी? वह बैठी लाल गुलाब पर। ठीक है, वह लाल गुलाब पर बैठ गई। ठीक है, अच्छा, नाउ आई कैन कैच इट। ठीक है, सैड सोनू, सोनू ने कहा। सैड का मतलब होता है कहना, तो सोनू ने कहा, क्या कहा? नाउ आई कैन कैच इट, अब मैं इसे पकड़ सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे पकड़ सकता हूँ, सोनू ने कहा। कैच का मतलब पकड़ना होता है। ही वॉक्ड स्लोनली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई। ठीक है, ही का मतलब वह, वॉक्ड का मतलब चला। ठीक है, स्लोनली का मतलब धीरे, साइलेंटली का मतलब चुपचाप। ठीक है, तो वह तितली को पकड़ने के लिए, वह तितली को पकड़ने के लिए धीरे धीरे और चुपचाप चला। ठीक है, धीरे धीरे और चुपचाप चला। इस लाइन का मतलब हो गया ही वॉक्ड स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई, वह तितली को पकड़ने के लिए धीरे धीरे और चुपचाप चला। ही केम क्लोजर क्लोजर एंड स्टिल क्लोजर। ठीक है, अच्छा, क्या हुआ? वह करीब करीब और भी करीब आया। ठीक है, वह करीब करीब और भी करीब आ गया। ठीक है, अच्छा, बट देन। ठीक, देन का मतलब बाद में। ठीक है, लेकिन फिर। ठीक है, यहाँ देन का उपयोग फिर के लिए किया गया है, तो बट देन, लेकिन फिर क्या हुआ? ऑफ फ्लो द बटरफ्लाई। ठीक, अच्छा, फ्लो का मतलब उड़ जाना होता है, उड़ गई हो गया। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह से क्या हुआ? तितली उड़ गई। ऑफ फ्लो द बटरफ्लाई, तितली उड़ गई। अच्छा, वेयर डिड द बटरफ्लाई गो? और ये क्वेश्चन मार्क है। वेयर डिड द बटरफ्लाई गो? ठीक है, वेयर का मतलब होता है कहाँ। ठीक है, गो का मतलब होता है जाना। ठीक है, तो इस तरह से इस लाइन का मतलब हो गया तितली कहाँ गई। वेयर डिड द बटरफ्लाई गो, तितली कहाँ गई। नियर द गार्डन वाज अ पोंड। ठीक है, अच्छा, पोंड का मतलब होता है तालाब। वेयर डिड द बटरफ्लाई गो, यानी बटरफ्लाई कहाँ गई। नियर द गार्डन वाज अ पोंड, बगीचे के पास एक तालाब था। पोंड, पोंड का मतलब तालाब। ठीक है, गार्डन का मतलब बगीचा। ठीक है, आगे, इन द पोंड वाज अ वाइट लोटस। ठीक है, आगे इस लाइन में कह रहा है तालाब में एक सफेद कमल था।
इन द pond was a white lotus, यानी तालाब में एक सफेद कमल था. Around it grew round leaves. ठीक है. अच्छा, आगे कह रहा है इसके चारों ओर गोल पत्ते उग आए. ठीक है. अराउंड इट ग्रीव राउंड लीव्स, इसके चारों ओर गोल पत्ते उगाए. दे फ्लोटेड इन द वाटर. ठीक है. इसका क्या मतलब हो गया? वे पानी में तैरने लगे. फ्लोटेड का मतलब होता है तैरना, तो वे पानी में तैरने लगे जो पत्ते थे. ठीक है. अच्छा. द बटरफ्लाई sailed on a floating leaf. लीफ का मतलब पत्ती होता है. ठीक है. तैरते हुए पत्ते पर तैरती हुई तितली. द बटरफ्लाई sailed on the floating leaf. ठीक है. तो जो पत्ता था तैर रहा था उस पर जो है तितली जाके बैठ गई. अच्छा. सोनू वेंट स्प्लैश इनटू द वाटर एंड. ठीक है. इसका क्या मतलब हो गया? पानी में छींटे मारने गए सोनू और एंड करके और. ठीक है. एंड का मतलब और. तो पानी में छींटे मारने सोनू गया और. ठीक. ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई. ठीक है. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया बटरफ्लाई उड़ गई, यानी तितली उड़ गई. ठीक है. वेयर वाज इट. ठीक है. जहां यह था. सोनू लुक्ड अप. ठीक है. सोनू ने ऊपर देखा. ही लुक्ड डाउन. उसने नीचे देखा. ठीक है. नियर द वॉल वाज अ पीच ट्री, यानी वॉल यानी दीवार के पास जो है एक पीच का यानी आड़ू का पेड़ था. इट हैड पिंक फ्लावर्स. अच्छा. उसमें गुलाबी रंग के फूल खिले थे. इट हैड पिंक फ्लावर्स. उसमें गुलाबी रंग के फूल खिले थे. आगे है द बटरफ्लाई सैट ऑन अ प्रीटी फ्लावर. ठीक है. सैट का मतलब बैठना होता है. प्रीटी का मतलब होता है अच्छा या सुंदर, जिसे कह सकते हैं. ठीक है. तो तितली एक सुंदर फूल पर बैठी. द बटरफ्लाई सैट ऑन अ प्रीटी फ्लावर. तितली एक सुंदर फूल पर बैठी. आगे आई कैन कैच यू साउटेड सोनू. साउटेड का मतलब होता है चिल्लाना, तो साउटेड सोनू का मतलब हो गया सोनू चिल्लाया. आई कैन कैच यू, मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ. ठीक है. अच्छा. फिर आगे क्या है? ही क्लाइम्ड. ही क्लिम्ड अप द ट्री. अच्छा. क्लिम्ड का मतलब होता है कूदना. ठीक है. तो इस तरह से वह पेड़ पर यहाँ चढ़ने के लिए क्लाइम्ड का प्रयोग किया गया है. तो ही क्लाइम्ड अप ट्री, वह पेड़ पर चढ़ गया. ठीक है. अप अप ही क्लाइम्ड इट बट का मतलब लेकिन होता है. ठीक है. ऊपर ऊपर वह चढ़ गया, लेकिन यानी ऊपर ऊपर वह चढ़ता रहा, लेकिन लेकिन बैक इट फ्लू डाउन फ्रॉम द ट्री. ठीक. अच्छा. आगे क्या हुआ? वापस या तितली उड़ गई. ठीक है. पेड़ से नीचे. डाउन फ्रॉम द ट्री यानी वो पेड़ से नीचे उड़ गई. ठीक है. सोनू जम्प्ड डाउन टू. ही चेस्ड द बटरफ्लाई. ठीक है. सोनू जम्प्ड डाउन टू, यानी सोनू भी पेड़ से जो है नीचे कूदा. सोनू भी नीचे कूदा. ही चेस्ड द बटरफ्लाई. तितली का पीछा किया. ठीक है. उसने तितली का पीछा किया. फ्रॉम द रोजेस, गुलाब से. टू द लोटस एंड अप द पीच ट्री. ठीक. टू द लोटस एंड. ठीक है. कमल के लिए. और अप द पीच ट्री. ठीक है. आड़ू के पेड़ के ऊपर. ठीक है. अच्छा. बट लेकिन he could not catch the butterfly. लेकिन वह
बटरफ्लाई को पकड़ नहीं सका। ठीक है, क्या? लेकिन वह तितली को या बटरफ्लाई को पकड़ नहीं सका। आगे देखते हैं। सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल। ठीक है, सी का मतलब होता है देखना, ठीक है, और कुड का मतलब हो गया सका, सकना। ठीक है, तो इस तरह से इस लाइन का मतलब क्या हो गया, सोनू को यह बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। ठीक है, सोनू को यह बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। ही लुक्ड एवरीवेयर, वह देखा, कहाँ? हर जगह, चारों तरफ। ठीक है, ही लुक्ड एवरीवेयर, वह चारों तरफ देखा। ठीक है, एट लास्ट ही सॉ द बटरफ्लाई। ही लुक्ड एवरीवेयर, उसने हर जगह देखा। ठीक है, ही एट लास्ट ही सॉ द बटरफ्लाई, आखिर में उसने तितली को देखा। ठीक है, एट लास्ट ही सॉ द बटरफ्लाई, आखिर में उसने तितली को देखा। There was a big spider's web in the peach tree. ठीक है, पीच ट्री का मतलब आड़ू का पेड़, स्पाइडर का मतलब होता है मकड़ी। ठीक है, बिग का मतलब बड़ा होता है। तो इस तरह से आड़ू के पेड़ में मकड़ी का एक बड़ा जाला था। There was a big spider's web in the peach tree. आड़ू के पेड़ में मकड़ी का एक बड़ा जाला था। ठीक है, the butterfly was caught in the spider's web. ठीक है, काट का मतलब होता है पकड़ना। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह से क्या हुआ, हाँ, मकड़ी के जाले में तितली फंस गई। ठीक है, मकड़ी के जाले में तितली फंस गई। अच्छा, आगे, इट लुक्ड सैड एज इट ट्राइड टू एस्केप। ठीक है, अच्छा, क्या हुआ, भागने की कोशिश करते हुए। ठीक है, भागने की कोशिश करते हुए, इट लुक्ड सैड एज इट ट्राइड टू एस्केप, भागने की कोशिश करते हुए वह उदास लग रही थी। ठीक है, वह उदास लग रही थी। इट फ्लूटरेड इट्स विंग्स। ठीक है, फ्लूटरेट का क्या मतलब होता है, फड़फड़ाना, फ्लूटरेटेड, फड़फड़ाना। ठीक है, अच्छा, फ्लूटरेटेड का मतलब होता है फड़फड़ाना। ठीक है, तो इस तरह से इसने अपने पंख फड़फड़ाए, इसने अपने पंख फड़फड़ाए। इट ट्विस्टेड एंड टर्नेड। ठीक है, इट ट्विस्टेड एंड टर्नेड, यह मुड़ गया और मुड़ गया। ठीक है, टर्न हो गया, मुड़ गया। बट इट कुड नॉट escape। ठीक है, लेकिन बच नहीं सका। बट इट कुड नॉट escape, लेकिन बच नहीं सका। द स्पाइडर्स वेब हेल्ड इट टाइट, मकड़ी के जाले ने उसे जकड़ रखा था। ठीक है, द स्पाइडर्स वेब हेल्ड इट टाइट, मकड़ी के जाले ने उसे जकड़ रखा था। पूर बटरफ्लाई, बेचारी बटरफ्लाई, बेचारी तितली। ठीक है, अच्छा, इन द मिडिल ऑफ द वेब was a big spider। ठीक है, यानी जाले के बीच में एक मकड़ी थी। इन द मिडिल ऑफ द वेब was a big spider। ठीक है, मिडिल का मतलब होता है बीच में, तो जाले के बीच में एक जो है बड़ी मकड़ी थी। अच्छा, इट लुक्ड हंग्री, वह भूखी लग रही थी। ठीक है, वह भूखी लग रही थी। इट वांटेड टू कैच द बटरफ्लाई। ठीक है, वह तितली को पकड़ना चाहती थी। ठीक है, वह तितली को पकड़ना चाहती थी। ठीक है, अच्छा, क्लोजर एंड क्लोजर क्राउलेड द ब्लैक स्पाइडर। ठीक है, ब्लैक स्पाइडर काली मकड़ी। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह से काली मकड़ी और करीब रेंगने लगी। ठीक है, किसके करीब रेंगने लगी, तितली के करीब रेंगने लगी। बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्राब इट, तो इससे पहले कि भूखी मकड़ी उसे पकड़ पाती। ठीक है, बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्राब इट। ठीक है, इससे पहले भूखी मकड़ी उसे पकड़ पाती, सोनू रैन एंड। ठीक है,
सोनू दौड़ा और ही काट द बटरफ्लाई। ठीक है, ही काट द बटरफ्लाई। काट का मतलब होता है पकड़ना, बटरफ्लाई का मतलब होता है तितली। ठीक है, और उसने तितली को पकड़ लिया। इट वॉज सो प्रीटी। ठीक है, वह बहुत सुंदर थी। ठीक है, अच्छा, इट हैड ब्लैक स्पॉट्स ऑन इट्स येलो विंग्स। विंग्स का मतलब होता है पंख। ठीक है, ब्लैक का मतलब होता है काला। इसके पीले पंखों पर काले धब्बे थे। स्पॉट्स का मतलब होता है धब्बे। ठीक, अच्छा, सोनू लव्ड द लिटिल बटरफ्लाई। ठीक है, सोनू को नन्ही तितली बहुत पसंद थी। ठीक है, लिटिल बटरफ्लाई नन्ही तितली, तो सोनू को नन्ही तितली बहुत पसंद थी। बट इट लुक्ड सैड इन सोनूज हैंड। हाँ, सोनूज हैंड का मतलब हो गया सोनू के हाथ में। ठीक है, लेकिन सोनू के हाथ में ये उदास लग रहा था। बट इट लुक्ड सैड इन सोनूज हैंड, लेकिन सोनू के हाथ में यह उदास लग रहा था, तितली उदास लग रही थी। अच्छा, सोनू वांटेड इट टू बी हैप्पी। ठीक है, सोनू चाहता था कि यह खुश रहे। ठीक है, सोनू वांटेड इट टू बी हैप्पी। सोनू चाहता था कि यह खुश रहे। वांटेड का मतलब होता है चाहना। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं। गो सैड सोनू। सोनू ने कहा जाओ, गो। ठीक है, फ्लाई अवे। ठीक है, उड़ जाओ। ठीक है, फ्लाई अवे का मतलब उड़ जाना होता है। ही लेट द बटरफ्लाई गो। ठीक है, उसने तितली को जाने दिया। ही लेट द बटरफ्लाई गो। ठीक है, उसने तितली को जाने दिया। इट सैट ऑन द रेड रोज। ठीक है, वह लाल गुलाब पर बैठ गई। इट फ्लो टू द पीच ट्री एंड देन सैलेड ऑन अ लोटस लीफ। ठीक है, अच्छा, सैलेड का मतलब होता है तैरना। ठीक है, इसका मतलब हो गया वह आड़ू के पेड़ पर उड़ गई और फिर एक कमल के पत्ते पर चली गई। ठीक है, अच्छा, इट फ्लो मेरली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। यह खुशी से फूल तक उड़ गया। ठीक है, अच्छा, सोनू वॉच्ड इट। सोनू ने उसे, हाँ, सोनू वॉच्ड इट फ्लाई एंड फ्लाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सोनू ने उसे उड़ते उड़ते देखा। ठीक है, सोनू ने उसे उड़ते देखा। ठीक है, किस प्रकार वो उड़ रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। आगे, द बटरफ्लाई फ्लो ऑल अराउंड सोनूज गार्डन। ठीक है, गार्डन का मतलब होता है बगीचा, अराउंड का मतलब है आसपास। ठीक है, तो इस तरह से तितली सोनू के बगीचे के चारों ओर उड़ गई। ठीक है, चारों ओर उसने उड़ा। ठीक है, हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन। फिर से खुश और आज़ाद। ठीक है, क्या हो गई, फिर से खुश और आज़ाद हो गई। हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन। ठीक है, अच्छा, इसे नीलिमा सिन्हा जी ने लिखा है। ये आप देख रहे हैं, नाम लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ है न्यू वर्ड्स। तो हाँ, तो ये न्यू वर्ड्स करके कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। न्यू वर्ड का मतलब होता है नए शब्द, और इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले ये लिखा हुआ है ईस्केप। स्केप का मतलब होता है भागना। ठीक है, पोंड, पोंड का मतलब हो गया तालाब। पीच का मतलब हो गया आड़ू। ठीक है, क्लिम्ब का मतलब हो गया चढ़ना। कैच का मतलब पकड़ना। मिडिल का मतलब बीच में। हंगरी, हंगरी जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है भूखा। फ्लोट, फ्लोट लिखा हुआ है इसका मतलब होता है तैरना। साउट, साउट का मतलब चिल्लाना। चेज का मतलब पीछा करना। फ्लूटर का मतलब फड़फड़ाना। और ट्विस्ट का मतलब मोड़ होता है। ठीक है, इस तरह से जो आपकी ये स्टोरी थी, ये स्टोरी कंप्लीट हुई। और इस स्टोरी को जो की हिंदी समरी जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।